जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्थशास्त्र के जो प्रमुख कवि हैं उनके टॉप प्रश्नों की श्रृंखला में। इसके पहले एक पार्ट हमने अपलोड किया है आप लोगों के लिए, उसको कवर किया है महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और दूसरा भाग लेकर के आए हम आपके लिए अर्थशास्त्र के कवियों का। इनसे बनने वाले परीक्षा में जितने भी प्रश्न हैं वो आप सबको हमारी क्लास में मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप देख सकते हैं नंददास, प्रबंधन दास, गोपन दास, सूरदास, चक्रभुदास, श्री स्वामी अर्थशास्त्र के जो कवि हैं उनमें कौन कौन शामिल था, कौन किसका शिष्य रहा था, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम पहले वाले क्लास में भी दे चुके हैं। और जो लोग अभी ये दूसरी क्लास को हमारे देख रहे हैं पहले क्लास जाकर के जरूर देख लीजिए। अच्छा, आपको देखिए कि जो कवि हुए थे उसमें 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य जी के और 4 थे विठलदास जी के। कौन वल्लभाचार्य के थे, कौन विठलदास जी के थे, जब आप हमारी क्लास को देखेंगे तभी जान पाएंगे। जैसे सूरदास हो गए, कुम्भन दास हो गए, ये किसके शिष्य थे? ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इसके अलावा उनके 2 शिष्य और थे, परमानंद दास थे और कृष्णदास थे। इन कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य जी के। और बाकी जो 4 बच जाते हैं वो हो जाते हैं विठलदास जी के शिष्य। विठलदास के शिष्य के बारे में हम जानेंगे। देखिए, ये श्री स्वामी बहुत तेजी से ब्लो कर रहे हैं। उसके अलावा चतुर्भुजदास हैं, रविदास हैं, गोविंद स्वामी हैं। ये 4 शिष्य थे विठलदास जी के। विठलदास जी ने अक्षाप की स्थापना की थी और इसकी स्थापना हो गई थी 1565 में मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। और हाँ, इसे अपने मित्रों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ये कल परिचय की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है हमारे सिलेबस के हिसाब से। ये हमारा का जो पेपर है वह भी होने वाला है। हाईकोर्ट के द्वारा इसे हटा दिया गया है, आपको कोई टेंशन नहीं है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस भाग 2 में। स्मार्ट क्लासेस लेकर आया है आपके लिए स्मार्ट क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पढ़िए आप। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। यह कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा कहा गया है। मित्रों, इसमें कथन दिए गए, आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको सारे ऑप्शन को पढ़ना है, जवाब देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरा आप पढ़िए। सूर सूर तुलसी शशि उदगन केशव दास, आगे के कवि खद्योतसम तह तह करहि प्रकाश। उक्त पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के संबंध में कहा है। अब पढ़िए इसको, पृथ्वी से कौन सा सत्य है या फिर असत्य है? आप देखिए, इसमें केवल कथन एक सत्य है। कथन एक सत्य क्यों है? क्योंकि ये जो कथन कहा गया है डॉक्टर राम वर्मा जी के द्वारा बिल्कुल सत्य है। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। आप इस सूक्ष्म उद्गार शब्द को पकड़ लीजिए, इससे आपको ये समझिए कीवर्ड है ये। इसी कीवर्ड से आपको डॉक्टर राम वर्मा का कथन समझ में आ जाएगा। अगला आप देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? आपसे पूछा जा रहा है क्या कृष्णदास की है, नाभादास की है, सूरदास की है, फिर नंददास की है? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये कृष्णदास जी। ऑप्शन नंबर ए पर आपको देखने को मिल रहा है, आप नोट कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ करो वैकुंठ जाय, कहाँ करो वैकुंठ जाय, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल की गाय। उक्त पंक्ति का संबंध का कुम्भनदास से है। मौसम कौन कुटिल खलकानी पंक्ति तुलसीदास जी की है क्या? अखियाँ हर दर्शन को भूखी उक्त पंक्ति नाभादास जी की है। उपरोक्त कथन कितने सत्य है और कितने असत्य है आपको बताना है। इसे पढ़ने के लिए आपको अगला आना होगा अगले स्लाइड पर। ये देखिए, यहाँ पर इसका जवाब जो आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी कथन जो है वो सत्य नहीं है, बल्कि क्या है? असत्य है। अब असत्य कैसे हैं इसको हम जानेंगे। कहा करो वैकुंठ जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल की गाय। उक्त पंक्ति का संबंध किससे है मित्र? यह कुम्भनदास से नहीं बल्कि परमानंदास जी की पंक्ति है। आगे की जो पंक्ति है, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिसे प्राय लोग तुलसीदास के समझ लेते हैं, लेकिन तुलसीदास की पंक्ति नहीं बल्कि सूरदास जी की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, अखिया दर्शन मुखी, और यह पंक्ति भी आपके सूरदास जी के है। चलिए आगे का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्याख्या हमने कर दी है, आप व्याख्या को पढ़ सकते हैं कि यह पंक्ति किस लिए गलत है और किस लिए सही है, क्या सही होगा इसमें। आगे आप देखें कि बहुत ही शानदार प्रश्न आपको मिलने वाला है हमारी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। इसका आंसर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बने रहिए आप हमारे साथ। मौसम कौन कुटिल खलकारी पंक्ति तुलसीदास जी के, मैंने अभी आपको बता दिया था, इसलिए कथन असत्य है हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे तीसरा जो कथन दिया गया, अखिया हर दर्शन को भूखी, यह पंक्ति नाभादास की नहीं बल्कि सूरदास जी की है। ये सारी व्याख्या आपको मिलती रहेगी लगातार हमारे इस क्लास में, शानदार के सेशन में। आप बढ़ें आगे और देखें आज का अगला प्रश्न। रास पंचाध्यायी को किस कवि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा? जी हाँ मित्रों, गीत गोविंद जो है वो जयदेव की एक रचना है। अब हिंदी का वो तो संस्कृत में है, अब इसे हिंदी का गीत गोविंद किसने कह दिया? क्या वियोगी हरि रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर
किसने कह दिया था इस प्रकार का? तो मित्रों वियोगी हरि ने कह दिया था रास पंचाध्याय को हिंदी का गीत गोविंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। कुंभनदास के शासक के आमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे जहांगीर, बाबर, हरिहर बुक्का, अकबर। मित्रों ये गए थे अकबर के आमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी। वहीं पर उन्होंने कह दिया था, क्या कह दिया था? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, जिनके मुख देखे दुख उपजत, तिन्हि करिबे परो प्रणाम। तो भाई ये इस प्रकार की पंक्ति हमारे कुंभनदास जी ने कह दी। तो इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता है, सिर्फ यही पंक्ति मिलती है। अकबर के समकालीन थे कि अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गए थे। इसी प्रकार के शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है आज के इस क्लास में। सूरदास की किस रचना को सर्वसम्मति से गे मुक्तक काव्य कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, क्या सूरसागर को, साहित्य लहरी को, या फिर कहा दिया जाता है रूपमंजरी को? तो कह दिया जाता है सूरसागर को। सूरसागर सूरदास जी की बहुत ही महत्वपूर्ण गे मुक्तक काव्य है और जिसे सभी विद्वानों ने प्रमाणित किया है, सभी विद्वानों से मान्यता प्रदान करी है। आगे हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है बहुत ही बढ़िया है। सूरदास की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है। मानसी, गंगा तट पर, 80 घाट, काशी में, पारसौली ग्राम या फिर मगहर में? मगहर में मृत्यु हुई थी कबीर की, 80 घाट पर हुई थी तुलसीदास जी की। और आपको सही जवाब जो हो जाएगा पारसौली ग्राम में। सूरदास जी की जो मृत्यु है वो ऑप्शन नंबर सी पर आपको देखा, कोई बात नहीं, इसमें हमने रेड नहीं किया है, कोई बात नहीं। पारसौली ग्राम में मृत्यु हुई थी और वो ऑप्शन नंबर 3 पर है। चलिए आगे बढ़िए। श्रीनाथ जी के मंदिर पर किसका आतंक छाया रहता? जी हमें तो कृष्णदास का, नाभादास का, कुंभनदास का, वल्लभाचार्य का। तो आपको हमने बता दिया था कृष्णदास जो थे इस मंदिर के व्यवस्थापक थे और उन्हीं का आतंक इस मंदिर पर रहता। तो सोचिए आतंक कितना ज्यादा था कि सूरदास जी उस मंदिर पर नहीं टिक पाए थे और वो जाकर के पारसौली नामक ग्राम में रहा करते थे। इस प्रकार आतंक इनका छाया रहता है। बहुत टाइट व्यवस्थापक थे, है ना। सूरदास के श्रृंगारी पदों की जो रचना है वो किसकी पद्धति पर हुई है आपको बताना है। जयदेव की पद्धति पर, विद्यापति की, चैतन्य महाप्रभु के, वल्लभाचार्य की। इन सभी के बारे में आपको जानकारी हमें प्रत्येक क्लास में थोड़ी थोड़ी होती है। आज की इस क्लास में इस प्रश्न का जवाब होने वाला है। सूरदास के श्रृंगारी पदों जो की रचना हुई है वह हुई विद्यापति की पदों। विद्यापति उनसे पहले रचनाएं की थी। यह प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार है। ध्रुवदास ने अपनी किस रचना में नंददास की प्रशंसा की? जी मतलब नंददास की प्रशंसा ध्रुवदास की किस रचना में हुई है? क्या भक्त नामावली में, रुक्मिणी मंगल में, भंवर गीत या फिर श्याम सगाई में? आप देखेंगे कि यहाँ पर से भक्त नामावली ऐसी रचना है जो कि ध्रुवदास की है। शेष तीनों किसकी रचना है? शेष तीनों रचनाएं हैं आपके नंददास जी की हैं। बाकी ध्रुवदास की रचना जो है ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है भक्त नामावली, वह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। किस अष्टछापी कवि को कवि से अधिक मंदिर का व्यवस्थापक माना जाता है? जी हाँ मतलब यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हमारे सेंटेंस पर की पॉइंट पर तो आपको समझ आ जाएगा कृष्णदास, कुंभनदास या फिर नंददास। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कृष्णदास जी, क्योंकि कृष्णदास जी मंदिर के व्यवस्थापक थे। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था उनकी व्यवस्था बहुत टाइट हुआ करती थी। वो आयरे गैर लोगों को मंदिर पर टिकने भी नहीं दिया करते थे और उनके डर से सूरदास जी भी कहीं अलग चले गए थे। यह देखिए महत्वपूर्ण पंक्ति क्या है। जब ते प्रीति श्याम ते कीन्ही, ता दिन ते मेरे इन नैन नेकहु नींद न लेनी। उक्त पंक्ति किसकी है बताइए आप? परमनदास की है, कुंभनदास की है, सूरदास की है या फिर नंददास की है? तो मित्रों यह शानदार जो पंक्ति है आपके परमानंदास जी की। परमानंदास जी कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं, अष्टछाप में वे भी शामिल रहे हैं। तो यानी कि बहुत अच्छी बात। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। कौन सा प्रश्न है? नंददास की किस रचना को छोटा सा शब्दकोश ग्रंथ कहा जाता है? जी मतलब हमने संस्कृत का छोटा शब्दकोश, क्योंकि इसमें एक एक शब्द के कई अर्थ उन्होंने बता दिए, इसलिए कहा जाता है क्या वीरा मंजरी को, अनेकार्थ मंजरी को, रस मंजरी को या फिर रूप मंजरी को? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपको बी यानी कि अनेकार्थ मंजरी। कब एवं उनके जन्म वर्ष का युग्म आपको सुमिलित करना है। कौन सा सुमिलित नहीं है बताना आपको। आप देख लीजिए पहले कौन सा सुमिलित नहीं है। पहला ऑप्शन दे दिएगा नंददास 1533 में, चतुर्भुजदास 1530 में, छीस स्वामी 1515 में या फिर गोविंद स्वामी 1496 में। मित्रों इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गोविंद दास जी का जो जन्म है वो 1496 में नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये असुमिलित हो जाएगा। शेष तीनों आपके सही हैं। नंददास 1533 में जन्म लिए थे। ये कथन वाला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, आप कथन को पढ़िए फिर जवाब दीजिए। कथन क्या दिया गया है मित्रों, यहाँ पर पढ़ना है इसको बहुत अच्छी तरीके से। पहला कथन दे दिया कृष्णदास ने 1510 ईस्वी में मथुरा के विश्राम घाट पर वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। दूसरा दे दिया गया मोर मन गिरधर छय पर अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पर चल गए, चिबुक चार गढ़ ठटक्यो को कहते हुए कृष्णदास ने अपना शरीर त्याग दिया था। अब आपको बताना है कि उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। ऑप्शन को पढ़ लीजिए आप, ए बी सी और डी। आप पढ़ते रहिए, हम आपको इसका जवाब बता रहे हैं क्या इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। सही जवाब जो हो जाएगा वह इस प्रश्न का हो जाएगा कथन 1 व 2 है वो दोनों सत्य हैं।
कृष्णदास ने 1510 में मथुरा के विश्राम घाट पर वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी और मोर मन गिरधर छप्पर अटको ललित त्रिभंग चाल पर चल के चिबुक चार गढ़ ठटको को कहते हुए कृष्णदास ने अपना शरीर त्याग कर दिया था। इनका अंतिम पद माना जाता है। आगे का प्रश्न है, मोर मन गिरधर छप्पर अटको ललित त्रिभंग चाल पर चल के चिबुक चार गढ़ ठटको, यह पंक्ति जो है किससे संबंधित है? आपको बताना है क्या विठलदास संबंधित है, सूरदास से, वल्लभाचार्य से या फिर कृष्णदास से संबंधित है? तो यह पंक्ति संबंधित है आपके कृष्णदास जी से। अभी इसके पहले भी आपने देखा था। यह पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी। अब हम देखेंगे अगले जो प्रश्न है, अष्टाध्याय की स्थापना किसने की थी? मित्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सामान्य है लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विठलदास ने, सूरदास ने, वल्लभाचार्य फिर कृष्णदास ने। लोग वल्लभाचार्य विठलदास दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पर दे दिया गया है विठलदास। तो विठलदास इस प्रश्न के सही जवाब हो जाएंगे। आज की हमारी क्लास बेहतरीन प्रदर्शन आपको किस प्रकार से लगा आप जरूर बताएं, लेकिन उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और यदि आप पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट क्लास 77 उस पर ऐड हो जाइए। वहाँ पर आपको सारी प्यारी जो प्रेजेंटेशन आपको पीडीएफ मिल रही है वो आपको मुफ्त में यहाँ पर मिल जाएगी। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और देखिए इस प्रकार के बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह आपको हमारी क्लास के माध्यम से मिल रहा है। आगे की क्लास इसी तरह शानदार तरीके से आती रहेंगी। आप हमारा साथ रहिए। अच्छा, आपको कभी तो आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। इसके आगे की जो श्रृंखला है, हमारा प्रयास है कि हम मीराबाई का सेशन लेकर के आ रहे हैं, बहुत जल्द आपके समक्ष हाजिर होते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपने का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।